बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 डेज़ रूटीन अपनी, ट्यूसडे एंड वेंसडे, यानी कि ये आज का और कल का व्लॉग है। तो मॉर्निंग में जनाब ये ट्यूसडे को मैंने क्लीनिंग करके बर्तन वगैरह धोकर अपना नाश्ता कर रही हूँ। सब कुछ देखें सेट वेट है और मॉर्निंग में ही मैं बैठ गई थी, मुझे कुछ अपनी सीवी अपडेट करनी थी और सिंपल सा नाश्ता। और उसके बाद इसी में इतना टाइम लग गया, फिर आप ही की कॉल आ गई ऑस्ट्रेलिया से, तो बस गपशप करते ना सारा टाइम, कुछ खास था नहीं, तो छोटे मोटे काम जो थे वो मैंने कर लिए थे। और ये देखें माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबके खानों जायकों और रिस्क में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दाल माश मैंने क्विक सी बना दी थी, यानी कि जब बर्तन धोए थे ना तभी मैंने भिगो दी थी। ये कोई लास्ट ग्रोसरी में हस्बैंड लेके आए थे तो छिलकों वाली ले आए थे, तो मैंने डिप करके रख दी थी। और पानी तो वैसे ज़्यादा लगा इसको वॉश करने में लेकिन यह है कि अच्छी बनी थी। इसको मैंने वैसे ही प्रेशर कुकर में जैसे झटपट बनाती हूँ ना वैसे ही बनाई थी, आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। और देखें खिली खिली सी एक एक दाना अलग सा बना है। सैलड, ग्रीन चटनी और उसके साथ मैंने कैरी, टमाटर और हरी मिर्चों की चटनी बना ली थी। और लंच हमने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, बच्चों ने खाना खाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। उन्होंने, कारी साहब का भी ऑफ था 2 डेज़, तो उन्होंने अपना सबक वगैरह रिवाइज़ किया सिपारे का। और कुछ सूरतें जो लॉन्ग हैं जैसे सूरह यासीन, सूरह मुल्क वगैरह वो हिफ्ज़ कर रहे हैं। कुरान पाक माशाल्लाह से दोनों ख़त्म कर चुके हैं, 2-2 3-3 पार्ट। तो बस फिर उसके वो दोहराने के बाद थोड़ा सा रेस्ट, और रेस्ट के बाद फिर जनाब ये हम अपना स्टडी टाइम है। बच्चों को मैं ख़ुद ही पढ़ाती हूँ, और एक दो दफ़ा बस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, मदर के हेल्थ इशू की वजह से मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो जो कि दैट वाज़ वेरी बैड। और जब तक मैं अपने आप को समझती हूँ कि अब इस लेवल तक मैं इनको करवा सकती हूँ, तो तब तक तो मैं ख़ुद ही प्रेफर करती हूँ कि मैं इनको स्टडी करवाऊँ। यहाँ पर टेस्ट बना रही थी मैं इनका, याद कर लिया था बच्चों ने। तो जनाब ये सिंपल सा यही डे था। शाम को मैंने प्याज अंडों का सालन बनाया था और साथ में दाल, और नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद बस 9-10 बजे जनाब हम सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग है और नाश्ता बन रहा है सिंपल फ्राइड एग एंड ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ। इसी तरह तवे पे कर लेती हूँ मैं लाइट सा घी ऑयल लगाकर। और साथ में चाय बन रही है सिंपल, और पराठा जो है वीकेंड्स पे बनता है या किसी किसी दिन। तो ये जनाब नाश्ता वाश्ता करने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे। और मैंने कहा कि किचन को पहले करूं, और कोना कोना घर का बिखरा हुआ था। ये हस्बैंड उसके बाद आकर ना बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद सब्ज़ी भी दे गए थे, प्याज आलू सब ख़त्म थे, क्योंकि ये मस्ट, 2 इंग्रेडिएंट्स तो घर में मस्ट होने चाहिए ना। और यहाँ पर मैंने लैपटॉप रख दिया था अपना, क्योंकि मुझे कुछ काम भी करना था। और लॉन्ड्री बास्केट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि यूनिफॉर्म और कलर कपड़ों में। अब ड्रेसिंग भी मैंने करना था सेट। सोफ़ों के कवर भी बहुत मतलब डिस्टर्ब थे, और इस कमरे में भी साइड पे कुछ चीज़ें थी बच्चों के, एक्स्ट्रा ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, 1-2 कपड़े, क्लॉथ, ड्रेसेस न्यू जो थे वो, तो वो भी मैंने करने थे। यानी कि हर कमरे में, हर कोने में कुछ ना कुछ जो था ना वो बिखरा ही पड़ा था। मैंने प्रेयर मैट्स और बच्चों की जो बुक्स हैं घर के लिए रफ़ यूज़, वो एडजस्ट कर दी थी। और यहाँ पर ना सोफ़ों के कवर जो थे वो मैंने सारे अब उतारे, झाड़े, और उसके बाद दोबारा से इनको रीसेट किया। ये ना स्टिच नहीं है, सिंपल जो एक्स्ट्रा चादरें मेरे पास पड़ी हैं वही मैंने ना इनको पार्ट्स में डिवाइड करके तो इनके अकॉर्डिंग जो है ना वो कर दिया। क्योंकि बच्चे बड़े तो केयर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं या कोई आता जाता है तो फिर हाथ वगैरह लग ही जाते हैं। मेरी ट्राई है कि अब मैं ना कोई फैब्रिक लेकर तो स्टिच करवा लूँ। ये एल शेप स्टिच भी मिलते हैं, लेकिन मोस्टली आजकल ना वो जर्सी वाला स्टफ़ है, तो वो मुझे इतना मतलब पसंद नहीं मुझे है वो, तो इसलिए जो है ना वो मैं अभी फ़िलहाल यही कर रही हूँ। तो इनको बस झाड़ के अच्छे से ना इसके अंदर ये फ़िक्स हो जाते हैं, तो ये है कि ठीक है, अभी तक सेव हैं और ज़्यादा गंदे वंदे नहीं हुए। तो उसके बाद ना ये सोफ़ों के कवर मैंने ठीक करने हैं। मोटी मोटी सी आज मैंने डस्टिंग कर ली थी पहले, इसी तरह से जिस कोने को सेट करती जा रही थी। जैसे अब ये सोफ़े वगैरह इनके मैंने कवर सेट किए हैं। यहाँ इस कॉर्नर की डस्टिंग करूँगी, टीवी ट्रॉली की, टेबल साफ़ करूँगी। तो मतलब बेडरूम में जाऊँगी तो बेड, सोफ़ा और ड्रेसिंग वगैरह, साइड टेबल्स, मतलब जिस जिस कोने में जा रही थी ना सबसे पहले मैंने ऐसे झाड़ पूंछ कर ली थी, जिसे कहते हैं। ये देखें मेरे पाँव के नीचे आकर ना बच ही गया है। और स्केल ढूंढ रही थी कि मम्मा स्केल किधर है, स्केल किधर है।
और स्केल जनाब ये निकला है नीचे से सोफ़े के। और यहाँ पर ना बस बच्चे हैं थोड़ी बहुत केयरलेस हो जाते हैं और ख़ुद ही रख कर ख़ुद ही भूल जाते हैं। तो ये देखें ये जो है ना टेबल, इसके ऊपर ये शीशा है और ये अलग उठ जाता है, उठाया जाता है ऊपर से। तो इसके नीचे भी काफ़ी टाइम हो गया था उठाकर साफ़ नहीं किया था, तो इसको अच्छे से मैंने नीट किया है। इसको मैं सोच रही हूँ क्योंकि इसकी शीट डाली थी ना तो इसकी बचत थी। अब 2 महीने से शीट मैंने नहीं डाली, तो ये देखें एक तो ये वुड का नहीं है, इसको लासानी जो मेरा ख्याल कोई मटेरियल है उसका ये, और ये उन लोगों का ही ठीक रहता है जो कहते हैं कि एवरी 6 मंथ उन्होंने अपना फर्नीचर जो है उसे अपडेट करना है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म लेके चलने वाले उनको प्रेफर है कि वो वुड ही यूज़ करें, सिंपल ले लें लेकिन वुड लॉन्ग टर्म है। तो मेरा अभी तक शादी का अल्हम्दुलिल्लाह जो था वो फर्नीचर वो अभी तक ठीक है, वुड था वो। लेकिन ये जब हम न्यू घर यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब हमने कुछ चीज़ें ली हैं तो वो रियल वुड नहीं था, तो बहुत जल्दी ख़राब हो रही हैं। तो खैर यहाँ पर मैं क्लीनिंग करने के बाद ना ये एक्स्ट्रा शीट्स जो अम्मी की तरफ पड़ी थी ना, मैं लाई थी कि ये गोल्डन इससे मैच तो जा रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी कि सेम मुझे बेस कलर मिले ना, तो ताकि फ़ील ही ना हो कि इसके ऊपर आगे तक मैं बिछा दूँ। ये ना हवा से शीट उड़ती भी बहुत है अगर पंखा चल रहा हो, तो मैं चाह रही थी कि ये स्टिकी ही लगा दूँ ताकि जो है ना वो ये उड़ने वाला काम तो ख़त्म और आराम से साफ़ भी हो जाता है। और ना यहाँ पर देखें कलर कपड़े मैंने सेपरेट कर दिए हैं, और यूनिफॉर्म तो बच्चे आएंगे तो आज जज वाला यूनिफॉर्म ही है जो पहन के गए हैं, फिर वॉश कर दूँगी, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और कलर कपड़े मैंने अब डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में। यहाँ पर जनाब ये देखें झाड़ पूंछ हो गई है सारी, और अब झाड़ू की बारी आ गई। मेड मैं क्यों प्रेफर नहीं करती, कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, गेस्ट आ जाएं, कुछ हो, तो अम्मी की काम वाली से कह देती हूँ या नेबर की, तो वो हो जाता है। लेकिन मैं क्यों प्रेफर नहीं करती कि वो कहते हैं ना ऊंची दुकान और फीके पकवान, दाम तो अपने मर्ज़ी के मांगती हैं लेकिन आपका वर्क उतनी ऑनेस्टी या उस तरह से नहीं करती जैसे करना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार टोकूं और बार बार कहूं कि यहाँ से नहीं किया, वो देखो यहाँ ऐसे पड़ा है, यहाँ से करो, या पीछे पीछे फिरूं। तो जो पीछे पीछे फिर के और सर पे खड़े होने वाला काम है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उससे बेटर है कि 1 घंटा फोकस से आप लगा कर खुद कर लें, तो उससे ये है कि 2-3 दिन सुकून होता है। अब मैं इतना डीपली क्लीन कर ली, जितनी देर मैंने एक रूम में झाड़ू लगाया उतनी देर में सारे घर में झाड़ू लगा के फारिग हो जाती है। वो इस तरह से बेड के नीचे ना मोप लगाती है ना झाड़ू लगाती हैं, और इवन के वो तो बैठना भी पसंद नहीं करती, खड़े खड़े होके बस जहाँ झाड़ू और मोप जा रहा ना बस वहीं। तो मैं तो इतना डीपली क्लीन कर लेती हूँ एवरी 3rd और 4th डे, कि फिर 2-3 दिन ना घर इतना नीट होता है कि सिर्फ बारीक जो स्लीपर्स के साथ डस्ट आती है वो, या थोड़ा बहुत ही कुछ होता है कि इवन के सम टाइम मुझे इतना नीट घर लग रहा होता है कि मैं सिर्फ मोप उठाती हूँ और सिर्फ मोप कर देती हूँ और जो डस्ट होती है क्लीन हो जाती है और कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से, जबकि आप मेड डेली भी कर जाए ना तो डेली वो रूप आता ही नहीं है, और मुझे तो फिर खुद जब तक मैं ना कर लूँ फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो इसलिए मेड को मैं परमानेंट बेसिस पर प्रेफर नहीं करती। हाँ कभी ज़रूरत पड़े तो ठीक है, अदरवाइज़ ना हमारा घर हमसे बेटर कौन ज़्यादा उसको अपना समझ कर क्लीन और वो कर सकता है। तो वो जनाब एक टेम्परेरी, मतलब मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी को बार बार टोकूं, और मतलब जिसने काम करना है वो ऑनेस्टी से करे ना बस। अपनी जब मुंह मांगी आप मुआवजा ले रहे हैं तो फिर आपको अपना काम भी ऑनेस्टी से करना चाहिए। तो बस यहाँ देखें 1 घंटा लगा, एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन एंड एट इट्स प्लेस। और बस अब गैराज को मैं ना आज सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद शाम को जब बाहर क्यारी में पानी लगाऊंगी ना तब वॉश वगैरह कर देंगे बस। और अंदर से सारा मैंने मोप वगैरह कर लिया था, डस्टिंग हो गई थी, वॉशिंग मशीन ऑन थी और सब कुछ हो गया था। यहाँ पर मैं बैठ के अब थोड़ा सा अपना काम करूँगी, और यहाँ पर ना मैं क्लीनिंग कर रही थी, क्लींजिंग मैंने कहा कर लूँ और बैठ के फिर काम करूँगी। उसके बाद जो है ना फिर उठ के फ़ेस वॉश कर लेंगे। तो ये म्यूसिन का बहुत अच्छा है, इसको आप अर्ली मॉर्निंग उठ के फ़ेस वॉश ना भी करें ना, आप क्लींजिंग करके 2 मिनट बाद फ़ेस वॉश कर लें, इतना लाइट स्मूथ और ब्राइटन आपका फेस हो जाएगा ना कि वर्थ बाइंग है ये। और मेरी स्किन पे तो बहुत अच्छा जा रहा है। ऑल स्किन टाइप्स इट विल बी गुड। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी लिंक डाला है और इसमें भी डाल दूँगी, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन ऑन है, और वो जो मेरा दूसरा मॉप था ना स्पिन मॉप, उसका रोड ख़राब हो गया है, वो न्यू मैंने बोला हुआ जिससे मैंने मंगवाया था, वो कह रहा था मैं आपको ला दूँगा। और 11:25 हो गए हैं, सारा काम डन है। क्लींजिंग करके मैं बैठ गई हूँ। हस्बैंड को मैंने मैसेज किया था कि भी मैं तो शेक पीने लगी हूँ, आपका मूड है लस्सी शेक पीने का तो आ जाएं, अदरवाइज़ मैं तो लगी पीण।
तो फिर उन्होंने मैसेज आया कि बना लो, तो फिर वो भी आ गए थे। फिर मैंने बस शेक वगैरह बनाया और उसके बाद मैं अपना काम करने बैठ गई। थोड़ा सा लास्ट टाइम एरर आ रहा था, कल तो वो नहीं हो सका, तो आज मैंने कहा बैठ के इसको फ़ाइनल करूँ मैं। और उसके बाद जनाब आ गए थे हस्बैंड। फिर जब वो आए ना तो मैं मैंगो पील ऑफ ही कर रही थी और मैंने फिर जो है ना मैंगो शेक बनाया और उसके बाद उनको दिया और ख़ुद पिया अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी होगी साथ काम करते करते। और काम करते करते इतना लेट हो गया, हस्बैंड चले गए और ये देखिए 12:58 आलमोस्ट मैं उठ रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना कुछ भी नहीं बनाया था, बर्तन वैसे ही शेल्फ पे पड़े थे धुले हुए। और मैंने फ्रीज़र से फिर चिकन निकाला कि कुछ ऐसा बनाऊं कि बच्चे खुश हो जाएं। तो बस ये देखें, अभी आपकी बहन 10-15 मिनट में समेट लेगी। ऑलमोस्ट 1:15 पे बच्चे आ जाते हैं और आपको मैंने टाइम दिखा दिया है। चिकन डाल दिया था, नमक मिर्च हल्दी टमाटर प्याज अदरक लहसुन मैंने डाल दिया था और हल्का सा पानी लगा के 1 कप मैंने प्रेशर लगा दिया था। और खड़े मसाले डाल दिए थे, लौंग और दालचीनी और 2-3 काली मिर्चें। और साथ साथ मैंने बर्तन समेट लिए। आटा अब गूंद रहा है और फ़ौरन आटा गूंद के फ़ौरन कैसे रोटियां बनती हैं, बस इसको नीट करके रखूँगी। बाकी चीज़ें 5-10 मिनट जो करूँगी और ये ना स्मूथ हो जाएगा। 1:10 हो गए हैं, बच्चे अभी तक नहीं आए। यहाँ पर हस्बैंड लेट कर गए थे और ये बस चीज़ें मैं 1-2 थी वो उठा रही हूँ। चीज़ें मुझे ना अपनी जगह पर ही अच्छी लगती हैं। जब आप बैठे हैं सोफ़े पे, आपने पिल्लू या कुशन किए हैं, तो जब मेरा ख्याल है कि जब उठें तो आप रखें। मेरी आदत है, लेकिन ये है कि कभी कभी डिसिप्लिन्ड होना भी आपको बड़ा भारी पड़ जाता है। तो ये देखें जनाब, ऑलमोस्ट प्रेशर अब मैं बंद करने लगी हूँ। बर्तन धुल गए हैं, बल्कि मैंने मिल्क शेक वाले बर्तन भी धो दिए हैं। आटा गूंदा पड़ा है, इसको बस एक दफ़ा अब रोटियां बनाते हुए मैं नीट करूँगी, इतना सॉफ्ट होगा अभी आप देखेंगे। और यहाँ पर प्रेशर कर देना बंद, भागकर मैं जाऊँगी और वॉशिंग मशीन से मैंने कपड़े पूरा हो गया था वो मैं डालूँगी तार पे। और जब तक बच्चे आए थे ना तब तक जनाब, जब तक उन्होंने चेंज किया तब तक मैंने आराम से रोटियां शोटियां बना ली थी और सालन भी भुन गया था। जब बच्चे आए थे तो ये मैं सालन भून रही थी, लेकिन 5-7 मिनट ही लगे थे। और यहाँ ना ये पानी था इसके अंदर, सिर्फ इतना सा ये मैंने निकाल लिया था और मैंने ऑयल डाल के ना तो अब भुनाई स्टार्ट करनी है। और मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी डाली थी, सिर्फ प्याज मैंने काटे। और आपको पता है कि कितना हेल्पिंग हो जाता है। और टमाटरों का पेस्ट बना के रखा हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट बना हुआ है। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये डिज़र्व करती हूँ ना मैं, इतना काम करने के बाद इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाई है वीडियो भी। और यहाँ देखिए ये भून गया है, ऑयल छोड़ दिया है और बिल्कुल बोटियाँ नहीं टूटी थी। कि चिकन है वो तो प्रेशर में कैसे घुल मिल गया होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, बड़ा अच्छा बना था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो आप ट्राई कर सकते हैं। जब विजलिंग बिल्कुल स्टार्ट हो ना प्रेशर की, तो आपने फ़ौरन से प्रेशर बंद कर देना, ठीक है। और अगर आपको लगे कि पानी बहुत ज़्यादा तो उसको खुश्क मत करें, अंदर ही उसको सेपरेट कर लें। बुनाई करने के बाद फिर आप उसे डाल दें, ठीक है। तो ये देखें मैंने बुनाई की और बस इतनी सी ग्रेवी में रखना चाह रही थी, थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का सा शोरबा ना। तो इसमें नमक मिर्च और हल्दी मैंने डाली थी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सालन मसाला डाल दिया था मेहरान का। और जब बिल्कुल ये कुक हो गया तो मैंने ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ और भुना पिसा ज़ीरा पाउडर डाला था और गरम मसाला डाला था बस। और ये देखें ये नीट कर दिया है मैंने। रोटियां बनाने लगी थी और कितना सॉफ्ट और स्मूथ हमारा आटा है। तो रोटियां बहुत गोल मटोल सी बनी थी, फूली फूली फुलके बन गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, तो बस मेरा ख्याल है 2:10 पर खाना खाकर बर्तन धोकर जब मैं किचन से निकली तो ऑलमोस्ट 2:10 हो रहे थे। और आम रूटीन में भी हम जब खाना खा के हटते हैं ना, कि मैं बना भी रही होती हूँ, जब बच्चे आते हैं तो मैं रोटियां बना रही होती हूँ 1:15 पे। कभी कभी पहले भी बना लेती हूँ। तो आज भी तकरीबन सेम ही टाइम था, 5-10 मिनट का फ़र्क हुआ कि मेरा ख्याल हम पहले 1:45 फ्री होते हैं और आज मैं 2:10 बर्तन धोने के बाद फ्री हुई थी। खाना हमने उसी टाइम पे खा लिया था ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।